अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। यूनिट 1 क्लास 9 8 9 की फ़िज़िक्स है। ये क्लास 9 की फ़िज़िक्स है, लेकिन क्लास 8 में भी तो बाज़ स्कूलों में से पढ़ाया जा रहा है। तो यूनिट 1 में हमने इससे पहले MCQs के हवाले से गुफ्तगू मुकम्मल कर ली है। ये आखिर के मशक़ी सवालात हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हर बुक के एंड पे होते हैं। इट इज़ अ वेरी न्यू बुक, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, चूँकि पहला हमने सेशन कंप्लीट कर लिया है MCQs के हवाले से, और ये दूसरा है, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। ये सेक्शन B के नाम से आपकी किताब के एंड में दिया हुआ है, चैप्टर के एंड में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं। यहाँ पे कॉलम A है, यहाँ पर एक एक्शन है, और कॉलम B में आपने उस एक्शन की ब्रांच का नाम लिखना है। यानी ये फ़िज़िकल एक्शंस यहाँ पर गिवन है, आपने बताना है कि ये जो एक्शंस यहाँ पर गिवन है 1 से लेकर 7 तक, इनका ताल्लुक़ किस ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स से है। अच्छा, इससे पहले कि आप इसे मालूम करें, आपको ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से ब्रांच ऑफ फ़िज़िक्स, इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स की वीडियो अपलोड है, वहाँ जाके पहले आप ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स क्या हैं उनको देख लें, ताकि इसे करने में ख़ुद आपको बड़ा मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, आप ख़ुद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स हैं। इसमें थर्मोडायनामिक्स है, एस्ट्रोफिज़िक्स है, जियोफिज़िक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एटॉमिक फ़िज़िक्स है, काइनेमेटिक्स है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस जो हमने डिफ़ाइन कर दी हैं ऑलरेडी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स में। या इंपॉर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स में भी उसको डिस्कस किया गया है, बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की गई है, कॉन्सेप्चुअल गुफ्तगू है, और उसको वाकई समझने की ज़रूरत है। फ़िज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉलम A में ही पहला एक्शन है कुकिंग बारबेक्यू। या आप जानते हैं कि ईद का मौका आता है या कोई ऐसे मौके आते हैं, शादी ब्याह की तकरीब के मौके, तो उसमें बारबेक्यू होता है। बारबेक्यू जो है वो एक तरह की फ़ास्ट फूडिंग सिस्टम है, जिसमें आप जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंजॉय करते हैं, सीख पर पकाते हैं, खाते हैं, खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। तो कुकिंग बारबेक्यू जो है, इसका ताल्लुक़ किससे है? बारबेक्यू को कुक करना किस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से है? तो उसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि लफ्ज़ आया है कुकिंग, और कुकिंग का ताल्लुक़ किससे होता है? हीट से। किससे? हीट एनर्जी से। तो हीट एनर्जी के बगैर तो कुकिंग नहीं हो सकती, और वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम हीट एनर्जी पर बात करते हैं उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। क्या नाम है? तो थर्मोडायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ conversion of heat energy into another type of energy or any another type of energy into heat energy, जिसमें हीट एनर्जी और किसी दूसरी टाइप की एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस करते हैं हम। तो कुकिंग बारबेक्यू जो एक्शन यहाँ पर दिया गया है, इसका ताल्लुक़ किस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से है? तो ब्रांच का नाम क्या होना चाहिए यहाँ पे? थर्मोडायनामिक्स। तो पहले का आंसर आएगा थर्मो डायनामिक्स। इससे पहले कि आप जवाब देखें, आप स्टिल करें वीडियो को और ख़ुद आंसर तलाश करें। नहीं समझ में आया तो फिर आप देख लें। उसके बाद दूसरा है एक्शन टर्निंग द बल्ब ऑन। बल्ब को ऑन करना, जाहिर सी बात है, जब मगरिब का वक्त होता है या अंधेरा होता है तो लोग जो है अपने घरों में रोशनी तो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना है तो बल्ब ऑन करते हैं। बल्ब जब ऑन होता है तो लाइट प्रोड्यूस होती है, घर कमरा रोशन हो जाता है। तो इसका ताल्लुक़ किस ब्रांच ऑफ, इस सेक्शन का ताल्लुक़ किस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से? ज़ाहिर है बल्ब को ऑन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो इसका ताल्लुक़ है किस ब्रांच से? इलेक्ट्रिसिटी से। तो यहाँ पर जो ब्रांच आएगी सेक्शन की, डेट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तीसरा देख लें क्या है। तीसरे में कह रहे हैं राइडिंग अ बाईसाइकिल। ये एक एक्शन दिया गया है कि बाईसाइकिल पे राइड करना, सवारी करना। आपने यकीनन सवारी की होगी तमाम स्टूडेंट्स ने, चाहे बॉयज़ हों गर्ल्स हों, बचपन में तो सभी को साइकिल चलाने का शौक़ होता है। तो जो साइकिल का चलाना है, राइडिंग अ बाईसाइकिल है, इसका ताल्लुक़ किससे आ जाता है? मोशन ऑफ बॉडीज़ से आ जाता है, हरकत से आ जाता है। तो द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज़ एंड द लॉज कंसर्न विद द मोशन ऑफ बॉडीज़, क्या नाम था उसका? काइनेमेटिक्स। यस, क्या नाम है? काइनेमेटिक्स। तो राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का हरकत करना, जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से सेक्शन का ताल्लुक़ है उसका नाम है काइनेमेटिक्स। हरकियात, काइनेमेटिक्स कहते हैं उसे। इज दैट क्लियर? ओके, नंबर 4 पे आइए। लुकिंग फॉर जायंट गैलेक्सीज, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को देखना। आपको पता है ना, अब तो बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स आ गई हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है और बहुत सारी टेलीस्कोप्स आ गई हैं जिसके ज़रिए आप जो है कायनात में छुपे राज़ों को तलाश कर सकते हैं या देख सकते हैं।
आपकी जो यूनिवर्स है उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, उसको देखा जा सकता है जहाँ तक कि उसकी रेंज है डिवाइस की, इंस्ट्रूमेंट की। तो जेंट गैलेक्सीज़ का मतलब होता है बड़ी बड़ी गैलेक्सीज़। आपको पता है ना गैलेक्सी किसे कहते हैं? हम ये बात जानते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं और एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। सूरज एक सितारा है, ये बात सब जानते हैं। तो इस तरह का सोलर सिस्टम एक नहीं है, बहुत सारे सूरज और सन हैं जो अपने फैमिलीज़ के साथ एक बहुत बड़े सितारे के गिर्द घूम रहे हैं। उसका नाम है गैलेक्सी। क्या कहते हैं उसे? गैलेक्सीज़। और ये बहुत सारी गैलेक्सीज़ भी एक नहीं है, गैलेक्सीज़ भी बहुत सारी हैं जो फिर मिल्की वे के गिर्द तवाफ़ कर रही हैं, घूम रही हैं। तो जो जेंट गैलेक्सीज़ हैं उनको तलाश करना, लुकिंग फॉर जेंट गैलेक्सीज, ये काम किस फिज़िक्स का है? तो जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में हम गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और स्टार्स इन पर बात करते हैं और इनकी नॉलेज को स्टडी कर रहे होते हैं, उसका ताल्लुक़ है एस्ट्रोफिज़िक्स से। किससे? एस्ट्रोफिज़िक्स। तो याद रखिएगा, दिस इज़ एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोनॉमिकल फ़िज़िक्स भी कहा जाता है इसे। फलकियाती फ़िज़िक्स से इसका ताल्लुक़ है, फ़लक से निकला है। फ़लक का मतलब क्या है? आसमान। नंबर 5 एक्शन दिया हुआ है प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, एक तेज़ आवाज़ का पैदा करना। अब आवाज़ भी क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिज़िक्स बन चुकी है। तो जाहिर सी बात है आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, हाउ साउंड जनरेट्स। हम अब ये बात जानते हैं कि साउंड इज़ जनरेट्स फ्रॉम एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी। हर वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड जनरेट होता है। एयर पार्टिकल्स मीडियम के थ्रू जो है वो हमारे कानों तक पहुंचता है और हमें सुनने का एहसास होता है। तो साउंड इज़ द मूवमेंट विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। सुनने का एहसास पैदा करे उसे साउंड कहते हैं। तो इसका ताल्लुक जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से सेक्शन का ताल्लुक, उसका नाम है साउंड फिज़िक्स। क्या कहते हैं उसे? बोलिए। उसका नाम है साउंड फिज़िक्स। इसको अकॉस्टिक्स भी कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? अकॉस्टिक्स, जिसका ताल्लुक आवाज़ों से है। अकॉस्टिक्स भी एक ब्रांच आती है इसी हवाले से, तो अकॉस्टिक्स भी कह सकते हैं। नंबर 6 है डिस्क्राइबिंग एन एटम। ये एक एक्शन है, एटम को डिस्क्राइब करना। एटम के अंदर आप पता है ना, आज आपको सब पता है कि एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। जो मास प्रोटॉन का है अप्रॉक्सीमेटली उतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है। न्यूट्रॉन इज़ हल्का सा जो है भारी होता है, प्रोटॉन के मुकाबले में मास ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज नेगेटिव होता है और एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के 1836 गुना टाइम्स होता है। यानी एक प्रोटॉन का मास 1836 इलेक्ट्रॉनों के मास के बराबर होता है। राउंड कर लें तो 2000 इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। ये सारी गुफ्तगू जो आज हमें नॉलेज हुई है और आज हम इस काबिल हुए कि एटम को डिस्क्राइब कर सकें, तो ये सारा मामला जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में आता है उसका नाम है एटॉमिक फ़िज़िक्स। क्या कहते हैं बच्चों उसे? एटॉमिक फ़िज़िक्स। तो छठा जो एक्शन है इसका ताल्लुक़ है एटॉमिक फ़िज़िक्स से, जिसमें हम एक एटम को डिस्क्राइब करते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स। ओके। उसके बाद है ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, ज़मीन से एनर्जी को हासिल करना। आपको पता है ना, ज़मीन से भी एनर्जी हासिल करते हैं। कई अंदाज से एनर्जी जो है ज़मीन से हासिल की जाती है, याद रखिएगा। तो इसका ताल्लुक़ किससे है? तो ज़मीन की जितना भी स्ट्रक्चर है अर्थ का, हमारी अर्थ का जो भी स्ट्रक्चर है और उसकी जो मूवमेंट है प्लेट्स की और उसके अंदर जो भी मामलात हैं, आज आप हमें मालूम हुआ है कि जो हमारी ज़मीन है, अर्थ है, उसके सेंटर में आग का गोला है। क्या है? जिस ज़मीन पर हम बैठे हुए हैं उसके सेंटर पर आग का गोला है, याद रखिएगा। जब कहीं से स्टीम या आग निकलने की कोशिश करती है तो हम कहते हैं आतिश फशा फट गया, और वहाँ से लावा निकलना शुरू हो जाता है। तो बहरहाल फिर ज़मीन में तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं, उसकी प्लेट्स में, उसकी सरफेसेस में चेंजेस वाक़ई होते हैं। वो सारी नॉलेज जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स से उसका ताल्लुक़ है उसका नाम है जियो फिज़िक्स। क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, उसका नाम है जियो फिज़िक्स। जियोलॉजी, जियो फिज़िक्स कहते हैं इसे। अर्जियात उर्दू में क्या कहा जाता है? अर्जियात भी कहते हैं। इस डेट क्लियर? तो यहाँ एक्शन थे और यहाँ पे क्या आ गए, इनकी ब्रांचेस आ गई। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। हमारी वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ी।
चलें ठीक है, फिर इसी में कर लेते हैं, अभी है हमारे पास टाइम थोड़ा सा, इसी में इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये लिख लें तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 है ये। पहले कॉलम में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और दूसरे में एसआई यूनिट और टाइप बतानी है। ये नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, लिहाजा हम इसको सेकंड वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसको समझ लीजिएगा सेकंड वीडियो में। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के सॉल्यूशन के साथ कि कैसे सॉल्व चार्ट होगा। खुदा हाफिज़।